कैसे हैं मेरे बिहार के सारे भाइयों, सबको प्रणाम। सुबह सुबह का गुड मॉर्निंग। तो आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज की टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट हो रही है, जो कि आप लोगों को सबको समझना है, सुनना है। इसीलिए बोल रहा हूँ कि समझना सुनना है, क्योंकि आप लोगों का बिहार में बहुत ही ज़्यादा खलबली मची हुई है कि बीजेपी ये चाहे कांग्रेस ये अब उसकी हम एक अनुमानित आंकड़ा जो आधिकारिक तौर पे आए हैं, जो सरकारी आधिकारिक तौर पे हैं, उनकी बताऊंगा कि बिहार में टोटल किस जाति का कितना जनसंख्या प्रतिशत है। ठीक है, तो आपको ये होगा कि भाई अब वोट कैसे होगा, कैसे दिए जाएंगे। हम एक आंकड़ा ये शोध किए हैं 10 दिन में, पूरे 10 दिन में ये सारी आंकड़ा को एक जगह एकत्रित करके तब आपको मैं बता रहा हूँ। अगर आपने समझना चाह रहे हैं सारा चीज़, तो ये वीडियो से भागना नहीं तो फिर कुछ चीज़ छूट जाएगी, तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो अब आप देखो, जैसे बिहार में नाई 1.59% है। ठीक है, मुसहर 3.08% है, कुम्हार 1.04% है, सोनार 0.68% है, धानुक 2.13% है, भूमियार 2.86% है, तेली 2.81% है, कुशवाहा 4.2% है, कुर्मी 2.87% है, कायस्यात 0.6% है, राजपूत 3.45% है, ब्राह्मण 3.65% है, यादव 14.26% है, नोनिया 1.9% है। आपको इससे आंकड़ा लग गया होगा कि बिहार में सबसे ज़्यादा यादव की जनसंख्या है, 14%, यानी 14.26%। अब आप अंदाज़ा लगाओ कि 14% एक ही वर्ग के आदमी हैं। और आपको समझ में आना चाहिए कि अगर वो कहीं वोट दिया तो उनकी सरकार तय, चाहे वो मोदी को दे, राहुल को दे, किसी को भी दे। अब इस पे हम बात बताएंगे कि सबसे ज़्यादा जो है, सबसे ज़्यादा कम है कायस्थ की, 0.6% है। अब इससे आप ये लगा लो कि सभी मिला करके आप पूरे बिहार में बोल रहा हूँ, पूरे बिहार में आप की इतनी जनसंख्या है। ये जो मैं बता रहा हूँ 2023 की ये आधिकारिक तौर का था, उसका अकॉर्डिंग हम बता रहे हैं। 24 वाला अभी जो है, जो 25 में भी हो रहे हैं, वो अभी नहीं आया है, नहीं मतलब उस पे गया है, ये पिछली ही बता रहे हैं। तो आप लोग अब जो मोदी जी को गाली देते हैं कोई आदमी कि उसकी माँ को गाली दे रहे हैं, तो कितनी अन्याय कर रहे हैं। एक प्रधानमंत्री को माँ को गाली दिया जाता है क्या? वो चुना हुआ प्रधानमंत्री है देश के। अब आप लोग स्पेशल बता रहा हूँ, आप लोग इनकी जो है इसी उंगली से बटन दबाइएगा और उस गाली का जवाब दीजिएगा। जो आदमी सत्ता में नहीं है वो इतनी हुड़दंग मचा रहा है, अगर सत्ता में आएगा तो कितना मचाएगा, और समझ में भी नहीं आने देगा, क्योंकि सब कुछ उनके हो जाएंगे। तो मेरे भाई, आप लोगों से यही निवेदन है हाथ जोड़ के कि आप लोग कभी भी मैं कहता हूँ, कांग्रेस को छोड़ के जिसको मर्जी वोट दे देना, चलेगा, जिसको मर्जी दे देना, पर कांग्रेस को नहीं देना।
अब बोलोगे कि आप कांग्रेस का खिलाफ हूँ, मैं खिलाफ नहीं हूँ। मैं इसकी यही व्यवहार से बार बार मना करता हूँ, इसी बात से कि भाई जो आदमी भाई राजनीतिक करो ना तुम, किसी को पर्सनल वार क्यों कर रहे हो, किसी को माँ बहन के क्यों गाली दे रहे हो, अब दिलवा रहे हो अपनी मंच से। इसका मतलब है कि तुम्हारे पे काबू नहीं है, तुम्हारे मंच से गुंडागर्दी भी हो रहे हैं, तुम्हारे मंच पे गुंडा भी पल रहे हैं, तुम्हारे मंच से गुंडा पैदा भी हो रहे हैं। तो क्या फ़ायदा है ऐसे राजनेताओं का। तो मैं यही बताऊंगा कि आप लोग बस एक ही चीज़ का दिमाग में रखना है, जो अपोजिशन पार्टी अभी हैं वो बिल्कुल ही गुंडाई पे उतर गए हैं, और गुंडाई इतना कि वो किसी को भी नहीं सोच रहे कि क्या है, क्या गरिमा है, क्या किसकी इज्जत देनी चाहिए। जो अपने गरिमा भूल जाए उनको हम क्या करेंगे वोट दे के। आपको पता है जब आम जनता वोट दे देती है, जब वो सरकार में आएगी, तो उस आम जनता को कोई पूछने वाला नहीं मिलेगा, कोई खैरियत लेने वाला नहीं मिलेगा, मैं ये बता दूं आपको। और इसी वजह से मैं बोल रहा हूँ बार बार कि आप लोग वोट वहीं देना जहां आपका दिल करे, इच्छा करे, माइंड कहे, नहीं तो आप फंस जाओगे। और कोशिश यही रखना, अपने बच्चों का भविष्य देख के बात करना, वोट देना। मैं अब फिर यही यहाँ पे करेक्ट करना चाह रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बीजेपी को ही दो, बीजेपी को इसलिए दो, बीजेपी को इसलिए दो क्योंकि वो देश हित के लिए काम कर रहा है, देश हित में वो काम कर रहा है, आपके बच्चों के लिए काम कर रहा है, इसलिए बीजेपी को दो। ठीक है, अपने बारे में वो नहीं सोच रहा है कि मैं ये बनूं वो बनूं, मेरे फैमिली में ये बने वो बने, वो सिर्फ जनता के बारे में सोच रहा है। तो मैं तो यही कहूँगा मेरे भाई, जितनी भी बिहार के वासी हैं, जितनी भी बिहार के ये जहाँ तक ये वीडियो जा रहा है, सभी को बोलना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को एक बार समझें, और नहीं समझ में आए 2-3 दफ़ा ये देखें वीडियो, और वोट वहीं करना। मैं फिर कहता हूँ, किसी भी नेता के खिलाफ़ नहीं हूँ, मैं बस इनकी खिलाफ़ हूँ इसकी मानसिकता से। इसकी मानसिकता कितनी गिर गई है जो कि दूसरों को गाली दे रहे हैं। आपको याद है जब 2 सीट थी बीजेपी को, तब भी देशद्रोह का कोई बात नहीं करता था। तब पता है प्रधानमंत्री मोदी ने क्या बोला था? अभी बताता हूँ, पीछे 2 कदम और पीछे चल के। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने बोला, मनमोहन सिंह चूड़ियाँ पहन ले, चूड़ियाँ पहन ले। फिर हमारे वो मोदी जी ने बोला कि हमारे देश के प्रधानमंत्री को अगर अभद्र भाषा बोलेगा तो उसकी खैर नहीं। वो अपोजिशन में रह के अपने प्रधानमंत्री के लिए बात किया और लड़ा। आप इससे अंदाज़ा लगाओ, वो भी तो कुछ बोल सकते थे, जबकि हमारे प्रधानमंत्री कम बोलते थे, धीरे बोलते थे, सुनाई सिर्फ उसी तक होते थे, आगे पहुंच ही नहीं पाते थे क्या बोलना चाह रहे हैं। मैं उनके भी खिलाफ नहीं हूँ, मैं ये बताना चाह रहा हूँ, ये समझाना चाह रहा हूँ कि आप लोग बस यही याद रखें कि अपोजिशन में भी रह के देश के बारे में जो सोचे वही है नेता, और शुद्ध नेता, बिल्कुल शुद्ध। तो आप भारत के जितने भी वासी हैं, ये सभी अगर वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो पे भाई, इस वीडियो पे ये है कि आपका कोई खिलाफ नहीं है। मैं सिर्फ ये दर्शा रहा हूँ कि मानसिकता बदलो। मानसिकता नहीं बदलोगे तो आपको कोई वोट नहीं देगा। मैं कांग्रेस का भी खिलाफ नहीं था, नहीं हूँ, लेकिन इनकी मानसिकता की वजह से, इनके पता है जहाँ पर इनका मंच लगते हैं वहाँ पर कहते हैं पाकिस्तान को, पाकिस्तान जिंदाबाद। तो कितनी हमें दिल पे ठेस पहुँचता है कि इनके मंच से बोला जाता है। रहेगा इंडिया में बोलेगा पाकिस्तान के बारे में, है पाकिस्तान जिंदाबाद, खाएगा इंडिया का, गाएगा पाकिस्तान का। तो मैं उसी मंच वालों को कहना चाहता हूँ, जो आपका 10 आदमी का मंच नहीं संभला, वो देश क्या संभाल पाओगे, देश क्या बचा पाओगे? तो कतई वोट मत देना। इस वीडियो में इतनी अगर है सच्चाई, जिसको शेयर करो और एक दूसरे तक पहुंचाओ, ताकि सबको पता चले कांग्रेस को बिहार में बिल्कुल वोट नहीं देनी है, देनी है बीजेपी को।
देनी है जिसको और देना दे दो, हम नाम नहीं लेंगे, पर देनी है तो बीजेपी को, क्योंकि बीजेपी एक सच्चे देश नेता है और देश के लिए वो कुछ भी करने को तैयार है, कुछ भी। आप समझो, जो ट्रंप का दोस्त कहा हुआ करता था मोदी, आज वो ट्रंप का भी साथ छोड़ दिया देश हित के लिए। बुलाए ट्रंप, चल तू अपने घर में, मैं अपने बिहार वालों को और अपने भारत वालों के लिए हूँ, ना कि मैं तुम्हारे लिए हूँ, ना कि तुम्हारे चट्टे पे पलने वाला हूँ। जाओ, तुम्हें जो करना है करो, 50% टैरिफ लगाना है या 100% लगाना है, तुम्हारी इच्छा, तुम लगाओ, मैं तो सीधा चलता रहूँगा। इसे कहते हैं मेन लीडर, अच्छे लीडर। अपने देश के लिए एक बार भी नहीं पीछे मुड़ के देखा कि मेरे बारे में क्या कहेंगे लोग, उसे कहते हैं। और इसी में एक सच्चाई भी है अपोजिशन का कोई भी दाल इसलिए नहीं गल पा रहा है, इसीलिए वो प्राइवेट आदमी या प्राइवेट इंडिविजुअल गाली दे रहे हैं मोदी जी को, पर्सनली, व्यक्तिगत। इसीलिए क्यों कि उन्होंने अपने काम पे लक्ष्य रखा है। कौन गाली दे रहा है, क्या कर रहा है, उनको तो भी लेना देना नहीं है। नहीं तो सरकार में है, चाहे तो उनकी ऐसी की तैसी हो जाए, उस मंच को ही तबाह कर देगा। लेकिन नहीं, जो गाली दिया कानूनी रूप से उस पर कार्रवाई होगी, क्योंकि उन्होंने कानून को गलत साबित किया है। क्योंकि प्रधानमंत्री है, उनको गाली देना बहुत ही गलत बात है, बहुत ही गलत बात है। प्रधानमंत्री को आप गाली नहीं दे सकते, चुने हुए देश का प्रधानमंत्री है। वो तो सरकार बाद में करेगी, पहले जनता ही कर दिया वहाँ का, क्योंकि वो चुना हुआ प्रधानमंत्री हैं। अरे गाली देना है मुझे दो ना भाई, मैं प्राइवेट हूँ, मुझे दो, जो गाली देना है दो, क्या दिक्कत है। मुझे गाली दोगे तो मुझे कुछ होगा भी नहीं है, ना ही आपको कुछ होगा, क्योंकि उसमें कोई कानूनी नहीं होगा। लेकिन सच्चाई तो होगा ना कि गाली कैसे दे रहे हो आप, मुझे क्यों दे रहे हो, क्योंकि मैं दर्शा रहा हूँ सच्चाई, इसीलिए ना। इसीलिए मैं कहता हूँ जितने भी बिहार वासियों को, जितने को ये वीडियो दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है, सभी को कहता हूँ हाथ जोड़ के बार बार, वोट वहीं देना जहाँ आपका दिल करे। पर मैं तो कोशिश करूँगा कि बीजेपी को ही वोट दो। बीजेपी ही एक ऐसी सरकार है जो कि आपके बच्चों के बारे में सोचता है। ज़्यादा वीडियो लंबी ना हो जाए, इसीलिए मैं यहीं पर एंड करता हूँ। आप लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।